हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि आप सब लोग जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, हैप्पी रहो, हेल्दी रहो। और आज की जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग आपके इष्ट, जिनको भी आप मानते हो, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्जियन एंजल या जो भी भगवान को आप मानते हो, वो आपको क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। ओके, यहाँ पे 3 ग्रुप हैं। ग्रुप नंबर 1 टी पॉट, ग्रुप नंबर 2 नाइट जिसमें मून है, और ग्रुप नंबर 3 वाटर पॉट। ओके, इन तीनों कार्ड्स में से आपको जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस कार्ड को चूज कर सकते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी टी पॉट चूज किया है, तो डियर आपके इष्ट, जिनको भी आप मानते हो, जिन पे भी आप विश्वास करते हो, एक्चुअली वो आपको ये कहना चाहते हैं कि डियर आपका अभी का जो टाइम है वो टाइम बहुत ज्यादा रेस्ट करने का या सेफली चलने का नहीं है। ठीक है, हाँ, सेफ चलना मतलब लाइक हम रिस्क नहीं लेते हैं, हम सेफ जोन में रहते हैं। सेफ जो 9 to 5 अगर जॉब है तो उस जॉब में रहते हैं। रिलेशनशिप में भी कितनी चीजों पे हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते, कोई भी ऐसी चीज जहां पे आप सेफली प्ले कर रहे हो, तो डियर या आप बहुत ज्यादा आराम या कंफर्ट जोन में आप हो, तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, रेस्ट कर लो, और उसके बाद आप अपने लिए फाइट करो। ओके, आपकी लाइफ में आपको जो भी रोक रहा है, ठीक है, या तो आप अपने आप को खुद रोक रहे हो, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स, आपके कोई फ्रेंड आपको कोई बार बार कह रहा है, नो आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, मतलब तू ये नहीं कर सकता, तुम वो नहीं कर सकते। ओके, और बट आपके दिल में ना कहीं आपको अंदर से आवाज आती है कि नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है। बट आप ना सब लोगों की शायद सुन के आप अपने आप को बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं कर रहे हो। तो आपके लिए एक्चुअली ये एडवाइस है, आपके इष्ट आपको यही कहना चाहते हैं, डियर आपके अंदर अभी पॉसिबिलिटीज का भरमार है, और इवन कोई भी ऐसी चीज जिसे आप बहुत दिल से चाहते हो, ठीक है, अब वो इंसान हो सकता है, जॉब हो सकता है, पैशन हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपने बहुत टाइम तक आपने बहुत वेट किया, जिस चीज का, जिस पल का बहुत वेट किया, जिस सपने का बहुत वेट किया, आपके ड्रीम्स का बहुत वेट किया। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, अगर आप इंजीनियर हो और आपको एक आर्टिस्ट बनना है, सब लोग बोलेंगे नो आप कहाँ से आर्टिस्ट बन सकते हो, बट आपका दिल जानता है कि आप आर्टिस्ट बन सकते हो। ओके, तो आपके लिए एक्चुअली ये एडवाइस है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बट आपके लिए ये एडवाइस है कि आप अपने लिए लड़ो। ओके, बिकॉज पता है क्या, आपके इष्ट जो भी हैं उन्हें पता है कि आपके अंदर अभी बहुत ज्यादा टैलेंट है, या आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा डिजर्व करते हो, बट आप आसपास के लोगों की या सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हो। और उन्हें ये भी पता है कि आपका आने वाला जो टाइम है ना, एक्चुअली पता है क्या, यहाँ पे आपका आने वाला टाइम मुझे स्पेशली कुछ महीनों में, 2-3 महीनों में मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा चेंज दिख रहा है। अगर आपने एक स्टेप आगे लिया तो आपके लिए यूनिवर्स जो है ना वो 10 स्टेप लेगी। ठीक है, तो आपको आगे मूव फॉरवर्ड करना है। लिटरली आप जिस चीज में भी सेफली प्ले कर रहे हो, आप जिस चीज में भी अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हो, स्पेशली अगर आप प्यार में, लव में, और इवन एनीथिंग, एनीबडी, एनीथिंग जिसको भी आप पसंद करते हो, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हो, तो प्लीज आपके लिए ये एडवाइस है कि आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, बिकॉज आपके लिए बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। जी हाँ, कभी कभी होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीचर हो, आप एक क्लास में हो और एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा बहुत कम मार्क्स में खुश हो गया, तो आप उसे डांटोगे ना। तो आपके लिए भी यही एडवाइस है, आप बहुत छोटी चीजों में खुश मत हो, आपके लिए बड़ी बड़ी चीजें आ रही है, स्पेशली वो सारी चीजें जो आपने आपके लिए सोची। ट्रैवल, डेस्टिनेशन ट्रैवल, हॉलीडे, अगर कोई लव, एनीथिंग, या कोई भी ऐसा आपका काम, पैशन वाला काम, आपके लिए एक्चुअली ये एडवाइस आ रही है, डियर आप
वो रिस्क लो, वो डिसीजन लो। एंड प्लीज याद रखना ये एक बहुत जनरल रीडिंग है, बट हाँ आपके लिए यही एडवाइस आ रही है, तो मैं इससे आपको कहने से नहीं रोक पा रही हूँ। और बिकॉज पता है क्या, आप अंदर से कहीं ना कहीं बहुत टाइम से किसी चीज का वेट कर रहे हो, और वो जो चीज है ना आपको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान कर चुकी है, बट आप ना बाहर से सबको शो कर रहे हो कि नो आई एम ओके, आई एम ओके, बट इंटरनली आप जानते हो और आपके इष्ट जानते हैं कि आप दुखी हो। जो चीज आप चाहते हो, आपका सपना या आपका ड्रीम, आपका पैशन, आपका जिनको भी आप प्यार करते हो, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप, उनके बिना आप सुखी नहीं हो। तो इसीलिए आपके लिए ये एडवाइस है। और पता है क्या, देयर इज अ बिग बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके आने वाले टाइम में, स्पेशली 2-3 महीनों में मुझे आपकी लाइफ टोटली चेंज नजर आ रही है। आप स्पेशली ट्रैवल, ठीक है, बिजनेस, कोई भी क्रिएटिविटी वाला काम या कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग लाइक आप जो भी चीज करना चाहते हो, आपने जो चीजें सोची ना अपने दिल में, वो जो भी सब चीजें करना चाहते हो वो आप करो। ओके, आप उसके लिए प्लान करो, आप उसके लिए रिस्क लो, आप उसके लिए अपने पैशन को मत मारो। ओके, एंड डियर पता है क्या, एक और चीज, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि क्या आप कभी, जब भी आप अकेले होते हो, ठीक है, आप जब भी अकेले होते हो तो आपको क्या मैसेजेस आते हैं, आपका दिल क्या करता है, जो भी आपका दिल की इच्छा है ना उसे जरूर सुनो। आप अभी एक्चुअली बहुत ही कंफ्यूजन वाले मोड में हो, एक ऐसे कंफ्यूजन वाले मोड में हो जहां पे ना आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं यहां जाऊं, मैं वहां जाऊं। ओके, मतलब मैं सेफली प्ले करूं या रिस्क लूं, कंफर्ट जोन में रहूं या रिस्क लूं। तो आपके लिए ये एडवाइस है कि थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना स्टार्ट करो। ओके, बिकॉज पता है आपके आने वाला जो अच्छा टाइम है, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा टाइम है। ये इसकी जो चाबी है ना, इसकी चाबी आप ही के पास है, एंड इसको और कोई नहीं खोल सकता, सिर्फ आप और आप ही इनिशिएट कर सकते हो, और आपके द्वारा ही ये टाइम जो है आपका अच्छा आ सकता है। इसलिए आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईस्ट आपको कहना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा तो करेज दिखाओ। जिन भी चीजों से आप अभी डर रहे हो ना, ठीक है, वो सब एक इल्यूजन है। थोड़ा सा करेज दिखाओ, आपको जहां पे भी जाना है, जिस भी इंसान से बात करनी है, जो भी करना है, आपका दिल जानता है आपको क्या करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई रूठा हुआ है, आपकी लाइफ से कोई चला गया है, आपको उससे बात करनी है, या आप जिसको प्यार करते हो आपको उससे बात करनी है, या फिर आपको कोई ऐसा काम करना है जो एक बहुत अलग हटके है, तो आपके लिए एक्चुअली ये चीज है कि आपको अभी किसी और से परमिशन नहीं लेनी, बट आपको सिर्फ अपने आप से परमिशन लेनी है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। ओके, आप अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखो डियर। आपने बहुत ज्यादा अपने आसपास बेड़िया बांध रखी है, एंड लिटरली आप एक केज में हो। केज, वो जो भी केज है, ये जो भी पिंजरा है, ये सिर्फ आपने ही बनाया है, तो आपको इस चीज से लड़ना होगा। एंड देर इज अ बिग डिसीजन आपके लिए, एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है ना, मतलब आपके लिए एक टाइम आ रहा है जहां पे आपको एक डिसीजन लेना है। एक डिसीजन लेना है, वो चीज जो आपको पसंद है, वो चीज, और दूसरी जो बाकी आपके आसपास के लोग, सिचुएशन, या आपको जो भी आपके फैमिली मेंबर्स उनको पसंद है। तो आपके लिए यहाँ पे एक डिसीजन है जो आपको लेना है, और ये डिसीजन आप प्लीज आपके दिल की सुनिएगा, आपके इंट्यूशन की सुनिएगा, आपके दिमाग की अभी थोड़ा सा कम सुनेगा। हाँ, दिमाग की सुनना जरूरी है। देखो हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, पैसे कमाना जरूरी है, सब चीजें करना जरूरी है, बट कभी कभी दिल की बात सुनना जरूरी है। तो ये जो टाइम है, ये टाइम आपको अभी अपना हार्ट, दिल सुनना है, अपना पैशन सुनना है, जो भी आपको डायरेक्शंस आ रहे हैं वो जाना है। और उसके बाद जब आप डिसीजन ले लोगे ना डियर, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफ एक्चुअली में पूरी तरह से चेंज हो रही है और होने वाली है, और ये बहुत जल्दी है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आई होप ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपकी लाइफ में एक अच्छा टाइम लेके आए, बिकॉज पता है, यस ये एक अच्छा लेके आएगा, बिकॉज ये ना एक बहुत अनसीन सा पिक्चर है जो एक गिफ्ट के फॉर्म में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी सडनली हमारे साथ कुछ अच्छी चीज हो जाती है ना, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है, तो ये एक वो चीज है कि आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट जो है ना वो वेट कर रहा है, बट आपको
एक स्टेप आगे लेना है। जब आप एक स्टेप आगे लोगे तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या करना चाहते हो ना, वो आपके पास 10 की स्पीड से आपके पास आएगा। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 1 टी पॉट वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ओके, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये सेकंड कार्ड चूज किया है, जिसमें एक ब्यूटीफुल सी नाइट है, मून है, स्टार्स हैं, क्लाउड्स हैं, तो आपके इष्ट देव, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्जियन एंजल आपको एक्चुअली में अभी ये कहना चाह रहे हैं, आपके आसपास के जो भी लोग हैं, ठीक है, जिनसे भी आप डील करते हो, उनमें से बहुत सारे लोग अच्छे तो होंगे, बट कुछ लोग शायद ट्रस्ट वर्दी नहीं है। ओके, ट्रस्ट वर्दी नहीं है, या आप जिनसे बहुत ज्यादा टाइम बिताते हो, जिनसे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करते हो, उनमें से कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली कुछ दिखा कुछ और रहे हैं और अंदर से कुछ और है। ओके, और वो आपका टाइम और एनर्जी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। ओके, एनर्जी वैम्पायर्स होते ना, बस कुछ वैसे ही है। आपको अभी कोई भी ऐसे इल्यूजन में या कोई भी ऐसी इन सब चीजों में नहीं जाना है, बिकॉज आप लोग खुद ही बहुत ज्यादा, मतलब आपकी हेल्थ, जो अगर मैं बात करूं ना, मुझे आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। यहाँ आप में से बहुत सारे लोग या तो किसी इंसिडेंट को लेके कोई हर्ट हुआ है, या पास्ट की कोई ऐसी चीज जिससे हर्ट हुआ है, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों को एक बहुत अच्छी स्लीप नहीं मिली। होता है ना, कभी कभी जब हमें टेंशन होती है और हम सो नहीं पाते, तो आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोग शायद आपकी एक बहुत साउंड स्लीप, साउंड हेल्थ जो होती है ना, वो मुझे नहीं दिख रही है। या तो आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा टेंशन है, और ये जो टेंशन है ना, ये टेंशन एक्चुअली आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। ठीक है, ये टेंशन भी है, और इवन फिजिकल एक्सर्शन, फिजिकली आप बहुत ज्यादा थक गए हो। ठीक है, एंड यू नीड रेस्ट। ओके, यू नीड रेस्ट, रिजुविनेशन। ओके, एंड इवन आपके कुछ चक्रास मुझे यहाँ ब्लॉक दिख रहे हैं। ठीक है, बट आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली वो वर्क कर रहे हैं आपके लिए ना। पता है क्या, आपके स्पिरिट गाइड्स एक नहीं, मुझे बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स दिखे, मतलब स्पेशली मेल फिगर। ये जो सेकंड ग्रुप है, इनके स्पिरिट गाइड्स एक्चुअली इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं, और मेल फिगर बहुत स्ट्रांग, और वो आपके आसपास की जो भी नेगेटिविटी है ना, जो भी नेगेटिविटी है, या जो भी कहते हैं ना साइकिक अटैक या नेगेटिविटी, इन सब चीजों से वो खुद भी लड़ रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स वो चाहते हैं कि आप अपने लिए टाइम निकालो, थोड़ा हीलिंग करो। ओके, और अपनी बॉडी पे वर्क करो। ओके, मतलब कहते हैं ना बॉडी की स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, और वो सारी चीजें करो। ओके, एंड आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्लो हो जाओ। मतलब आपकी जिंदगी इतनी फास्ट पेस पे जा रही है कि शायद आपको हर दिन ना, हर एक छोटे छोटे पल का एंजॉयमेंट करने वाली जो चीज होती है ना, वो थोड़ा सा आप कम है। तो आप लोग थोड़ा शांति से बैठो, हर एक छोटी से छोटी चीज, ठीक है, चाहे फ्रूट्स हो गया खाना, चाहे अपने लुक्स को संवारना हो गया, चाहे म्यूजिक सुनना हो गया, लाइक एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहो। बिकॉज पता है, आप लोग सच में ब्लेस्ड हो, बिकॉज आपके स्पिरिट गाइड्स दे आर सो लविंग, एंड मतलब लाइक वो आपके लिए इतना ज्यादा चिंता मीन्स वो आपके लिए इतने प्रोटेक्टिव है। एंड यस, और आपके लिए एक एडवाइस ये है कि आपकी लाइफ में पता है क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में एक्चुअली ये हो रहा है कि कोई भी आता है, आपको अपनी चीज बोलता है, अपनी कहानी बोलता है, और आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। अब लोगों की कहानी कैसे होती है, चाहे वो पॉजिटिव हुई तो हम खुश हो जाते हैं, नेगेटिव हुई तो भी हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग एक्चुअली थोड़े से सेंसिटिव और इमोशनल तो हो। तो जैसे मान लो ना, कभी कभी क्या होता है, किसी ने आपको कुछ कह दिया, कोई किसी फैमिली मेंबर का फोन आ गया या फ्रेंड्स का फोन आ गया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप उस सारी चीजों में इन्वॉल्व हो गए। आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको एक्चुअली ये कह रहे हैं कि डियर, आप अपने लिए अभी बाउंड्री बनाओ। आपको अभी कोई भी ऐसे
स्टिमुलेंट कहते हैं ना, रिस्पॉन्स, आपको अभी किसी भी ऐसी रिस्पॉन्स में अपनी एनर्जी नहीं लगानी है, बिकॉज आपका खुद का हीलिंग प्रोसेस चल रहा है कि आसपास कोई भी आपको क्या बोलता है, कोई कैसी कहानी सुनाता है, अच्छी कहानी सुनाता है, खराब कहानी सुनाता है, आपको किसी भी ऐसे इमोशंस में अभी अपने आप को बचाना है, ओके। बिकॉज आपके लिए पता है कैसी फीलिंग आ रही है, जैसे कोई चोट खुली होती है ना, तो आपके लिए ऐसा लग रहा है कि मुझे आपके ऑरा में ना लाइक देयर आर कुछ होल्स हैं, ठीक है। अब कुछ होल्स होते हैं ऑरा में, तो क्या होता है ना, कोई भी एनर्जी फटाफट अंदर घुस जाती है, ओके। तो आप लोगों को अभी अपने लिए प्रोटेक्शन जो होती है ना, वो चीज उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ओके। बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन, स्पेशली नेगेटिव पीपल, उन सब चीजों से बचना है। और अपने दिन की हर एक छोटी सी छोटी चीज, ठीक है, फ्लावर, म्यूजिक, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन आपके लुक्स, इन सब चीजों पे आप वर्क करो, आपकी हेल्थ पे वर्क करो। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके इष्ट देव एक्चुअली आपके आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी से लड़ रहे हैं। डू यू नो दैट? क्या आप जानते हो? और पता है मतलब लाइक इस रीडिंग में मुझे सच में ऐसा लग रहा है आपके बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स है, एक नहीं बहुत सारे, और स्पेशली उनमें से मेल फिगर, मुझे यहाँ पे मेल फिगर दिख रहा है, ओके, मेल फिगर दिख रहे हैं, सॉरी, एंड दे आर फाइटिंग फॉर यू। और आप अपना पैसा रखो, म्यूजिक सुनो, अच्छे से अच्छा म्यूजिक सुनो, आसपास की कोई भी ऐसी चीजों में स्पेशली, और इवन अगर जैसे कंप्यूटर पे बैठ के हम बहुत ज्यादा टाइम निकाल देते हैं, मोबाइल पे बैठ के टाइम निकाल देते हैं, या कोई भी ऐसी चीज, किसी से बात करना, इन सब चीजों से आपको अभी थोड़ा सा बचना है, ठीक है। आपको अपने लिए ना स्ट्रांग रहना पड़ेगा, आपकी हीलिंग के लिए बोला जा रहा है। नेगेटिव लोगों से बचो और जितना ज्यादा हो सके ध्यान लगाओ, ओके, मेडिटेट करो, अच्छा खाना खाओ, और अपना जो भी पैसा है ना, अभी बहुत ज्यादा मनी या करियर के पीछे ना बहुत ज्यादा मत जाओ। मतलब मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको, आपके दिमाग में ना आपका करियर, पैसा, मनी के लिए बहुत सारी चीजें चल रही है, तो आपको अभी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पहले आप अपनी हीलिंग करो, ओके, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, और उसके बाद आप अपने करियर पे ध्यान देना, ओके गाइज। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 नाइट वालों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ओके, ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये रेड कार्ड चूज किया है जिसमें वाटर पॉट है, तो डियर आपके इष्ट देव, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्जियन एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आप लोग अभी अपनी लाइफ के एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट से गुजर रहे हो। होता ना कुछ मोमेंट, कुछ इंसिडेंट हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो हमारा हार्ट ब्रेक करते हैं, तो आपकी लाइफ में भी कुछ शायद ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये स्पेशली फैमिली से रिलेटेड है, फैमिली, मैरिज या रिलेशनशिप या कोई भी ऐसी चीज, ठीक है। इवन पैसा भी हो सकता है, बट यस देयर इज समथिंग बिग चेंज, और ये जो चेंज है ना, बिग इंसिडेंट, बिग चेंज, जिसने आपको बहुत अंदर से दुखी किया, ठीक है। आप शायद रात भर शायद बहुत सोचा आपने। आप में से जो लोग रिलेशनशिप में है, मैरिड में है, कुछ % लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग शायद थर्ड पार्टी का टेंशन है, या किसी का कुछ लोगों के लिए, ओनली 1% लोगों के लिए शायद कुछ सेपरेशन या एनीथिंग, या मतलब लाइक देयर इज अ बिग, ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, ओके, दिस इज अ बिग चेंज। और आप लोगों के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके इष्ट देव आपको ये कह रहे डियर, मतलब लाइक जस्ट एक्सेप्ट वॉट एवर इज हैपनिंग टू यू। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, आई नो इट इज बैड, ठीक है, बट एक बार आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, मेरे साथ ये सब हो रहा है, ठीक है। पता है क्या, आप में से बहुत सारे लोग शायद मतलब ना बहुत ज्यादा अंदर ही टेंशन कर रहे हैं, अंदर ही अंदर उनका बहुत गुस्सा आ रहा है, कोई भी ऐसी चीज हो रही है, बट राइट नाउ आपको अभी एकदम से काम होके सारी चीजें एक्सेप्ट कर लो, वॉट एवर इट इज हैपनिंग। एंड उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है, पता है क्या, आप लोगों के साथ ऐसा है कि जैसे बहुत सारी कितनी बार ऐसा होता है ना, हम कोई चीज सुनने के लिए तैयार नहीं होते, कोई चीज समझने के लिए तैयार नहीं होते, या कोई चीज ना
हम अपनी आंख बंद कर देते हैं यार, हम नहीं देखना चाहते कोई खराब चीज हमें हमारी फेट हमारी किस्मत दिखाना चाहती है, बट हम वो नहीं देखना चाहते। तो आप लोगों के लिए एक्चुअली आपके इष्ट देव कहना चाहते हैं कि डियर आप अपनी एक ओरिजिनल पावर में आ जाओ, ठीक है। लाइक कभी तो लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट रहा होगा जब आपने बहुत सेंटर्ड फील किया होगा, जब आपने हैप्पी फील किया होगा, जहां पे आप खुद अपने अंदर आत्मस्थित कहते हैं ना, खुश थे। वो जो चीज होती है ना डियर, आपकी स्पिरिट गाइड्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक बार आप अपने सेंटर पे आ जाओ, आप पहले एक्सेप्ट कर लो सारी चीज को, मतलब कहते हैं ना बड़ा दिल, ब्रेव, ठीक है। सारी चीज एक्सेप्ट करके फिर आप बात करो, फिर कम्युनिकेशन करो। यहाँ पे ये चीज बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा कि नहीं आप कम्युनिकेशन मत करो, आप कुछ भी मत करो, कुछ देखो मत, नो। आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप पहले जिस स्टेट में हो, जहां आप स्टक फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ चीज नहीं देख पा रहे हो, कुछ नई चीज नहीं कर पा रहे हो, आप पहले कहते हैं ना लाइक जैसे कितनी बार हम बेबी जैसे बिहेव करते हैं और कितनी बार हम ग्रोन अप जैसे बिहेव करते हैं, हम ग्रोन अप मेच्योर जैसे बिहेव करते हैं, हम सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। किसी ने आपके साथ कुछ किया, किसी ने आपका दिल तोड़ा, कोई भी ऐसी चीज करी, तो जब हम बेबी होते तो हम ना बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत बुलबुलाते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें करते हैं, आप समझ जाओ। बट जब हम ग्रोन अप होते हैं, हम मेच्योर होते हैं, हम जाने देते हैं, ठीक है यार तूने करा, चल ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो पहले आप उस ग्रोन अप वाली, उस मेच्योर वाली स्टेज में आ जाओ, ठीक है। और उसके बाद एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से आप अपनी बातें रखो, ओके। आपके लिए स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्जियन एंजल एक्चुअली ये कह रहे, आपके साथ जो भी हुआ, जो भी पेन हुआ, जो भी दर्द मिला आपको, पहले तो आप उसे कहते हैं ना ब्रेव लेडी, बॉस लेडी नहीं कहते, जैसे डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन मतलब मिच्योर, एक हायर सेल्फ में जाना कहते हैं ना जिसे, ओके ठीक है, जिंदगी से ऊपर उठना, एकदम दुख दर्द से ऊपर उठने वाली जो चीज होती है। हालांकि आपका दुख दर्द शायद अभी इस मोमेंट पे थोड़ा मुझे बड़ा दिख रहा है, बट अभी आपके लिए ये चीज है कि डियर अगर आप बहुत ज्यादा ना जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल मंकी कैसे होते हैं, हर छोटी छोटी बात पे उछलते रहते हैं। बट अ लॉयन कैसे होते हैं, लॉयन इज अ ब्रेव, बिग, मिच्योर, वो सब चीजों को उसके सामने कोई छोटी मोटी चीजें टिकती भी नहीं है। तो आप लोगों के लिए अभी पहले ये एडवाइस है कि आप पहले उस फॉर्म में आओ, ठीक है। आप में से होंगे बहुत सारे उस मिच्योर वाले फॉर्म में, बट जस्ट एक्सेप्ट एंड फिर उसके बाद आप अपनी बात कहो। और जब उस मोमेंट पे, उस पॉइंट से जब आप अपनी बातें कहोगे ना, मतलब तब एक्चुअली डियर आपकी सिचुएशन जो है ना वो सॉल्व होगी। आप में से बहुत सारे लोगों का कुछ ऐसा केस हो सकता है, या तो मतलब लाइक पता है क्या, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि कितनी बार ऐसा होता है ना, हम हमारी लाइफ में पता नहीं कौन से जन्म में कहाँ पे क्या किया होता है, और हमारे टाइम पे हमें वो चीज मिलती है, हमें समझ में नहीं आता यार मैंने क्या कर दिया ऐसा जो मुझे ये देखने को मिल रहा है, बट कुछ ना कुछ तो करा ही होता है। तो आप लोग अभी मतलब लाइक पहले उस बैलेंस मोड में आओ एंड देन आप अपनी सारी बातें कहो, ठीक है। सारी बातें कहो, आपको बिल्कुल दबना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, या बिल्कुल कहते हैं ना भीगी बिल्ली, नो। पहले आप अपनी वर्थ जानो डियर। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी वर्थ नहीं जानते हो। यू आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर आप लेडी हो, बहुत ब्यूटीफुल हो आप, ठीक है। लाइक यू हैव समथिंग, आपने शायद अपना सारा पावर किसी और के हाथ में दे दिया। मतलब कहते हैं ना कुछ लोग हमारी चीजें डिसाइड करते हैं कि यार ये गोरा है, ये काला है, ये मोटा है, ये पतला है। हम उसी सारी चीजों से अपने आप को डिफाइन करने लग जाते हैं कि लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं, लोग मेरे बारे में वो सोचते हैं। नो, आप लोग एक्चुअली अंदर से बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, बहुत स्ट्रांग हो, बहुत बोल्ड एनर्जी है आपके अंदर, बहुत ब्रेव एनर्जी है। बट राइट नाउ आपने अभी अपना जो पावर होता है ना किसी और के हाथों में दे दिया। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना, कोई इंसान हमारे बारे में कोई राय बना देता है, या जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, या हम जिसे चाहते हैं वो हम पे ध्यान ना देके किसी और पे ध्यान देने लग जाते हैं, कोई भी ऐसी चीज होती है जब, या कोई भी ऐसी चीज, तो हमें ना थोड़ा सा वो होता है कि यार नो, मेरे अंदर ही कुछ कमी होगी। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कमी आपके अंदर नहीं है, कमी सामने वाले के अंदर है जो आपके अंदर अच्छी चीज नहीं देख पा रहा। ओके, तो पहले आप उस फॉर्म में आओ। और इवन अगर आपने ना अपनी कहते हैं ना, आपने अपने पर ध्यान नहीं दिया बहुत टाइम से, या आपने अपनी कहते हैं ना कभी कभी अपनी सेल्फ लव सेल्फ केयर नहीं करी, तो पहले आप वो सेल्फ लव सेल्फ केयर करो, पैम्पर करो अपने आप को डियर, हील। और उसके बाद आप अपनी सारी बातें कहो, जो जो आप पे बीती ना, जो जो भी आपके ऊपर अत्याचार हुए, टॉर्चर हुए, कुछ भी जो चीजें हुई ना, जस्ट से इट, एक्सप्रेस इट। बट अब जो एक्सप्रेस करोगे ना, आप बहुत ब्यूटीफुली करोगे और सामने वाला इंसान सुनेगा। जैसे मान लो अगर कोई चूहा मी 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 कर रहा हो तो चूहे की बात कौन ध्यान देता है ना, बट अगर कोई शेर दहाड़े तो सब लोग आ जाते हैं ना, सब लोग ध्यान देते हैं। तो आप लोगों के लिए भी यही एडवाइस है। ओके, आई नो यू आर फेसिंग अ बिग हैवी चेंज, बिग हैवी, एंड दैट इज नॉट गुड। ये जो चीज हो रही है ये शायद बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। और एक और चीज पता है क्या, जैसे पेंडुलम होता है ना, बैक एंड फोर्थ, अभी आपका टाइम जो है ना थोड़ा सा खराब चल रहा है, बट आप लोगों के लिए अच्छा टाइम आएगा, जस्ट वेट। और स्पेशली जो ये अच्छा टाइम आएगा ना, उसके लिए आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप पहले अपने आप पे वर्क करो। और दूसरी चीज, जब भी ये जुपिटर ट्रांजिट होता है, हालांकि अप्रैल में हुआ है, ठीक है, अप्रैल में हुआ है 6 अप्रैल के आसपास, और इवन मैं 2021 की कहानी बता रही हूँ, और इवन नवंबर में भी जब है ना जुपिटर ट्रांजिट होगा ना, आप लोगों के लिए फिर से एक अच्छा टाइम आएगा। बट उतने टाइम तक आप थोड़ी सी हिम्मत रखो, ठीक है। और एक चीज और है, ग्रुप नंबर 3, आप लोगों के लिए एक्चुअली पता है क्या, आपने ना कहते हैं ना अंदर का सेल्फ वर्थ वो कम कर लिया है। आपने आपके बारे में ही कुछ ऐसी चीजें बिठा रखी है जो एक्चुअली सही नहीं है। आप अपने आप को रोज क्या बोलते हो कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, जो भी बोलते हो जस्ट चेक करो, ठीक है। कहीं आप खुद ही अपने आप को नेगेटिव वर्ड्स तो नहीं कह रहे हो। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा दिख रहा है कि एक्चुअली लाइक इवन आपका सोलर प्लेक्सिस, ठीक है, सोलर प्लेक्सिस कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। क्योंकि जब एक इंसान बहुत ज्यादा पेन, दुख सहता है, इमोशनल दुख सहता है ना, तो वो सारा दुख जो है ना उसके सोलर प्लेक्सिस पे जाके कहीं जमा हो जाता है, और आपका सोलर प्लेक्सिस वीक हो रहा है। आप उस पर वर्क करो, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सनलाइट लो, धूप में बैठो। एंड यस, अगर आप शायद मतलब कहते हैं ना कभी कभी हम रिलेशनशिप में दुखी है, या जिस इंसान से आप प्यार एक्सपेक्ट कर रहे थे वो प्यार आपको वैसा नहीं मिला, तो आप लोगों के लिए सबसे यहाँ पे एडवाइस है, आपके इष्टदेव आपको ये कहना चाहते हैं कि डियर, आपकी लाइफ में मुझे बहुत जल्दी एक न्यू बिगनिंग, स्पेशली लव वाली, ठीक है, एक नया ऑफर, नया लव ऑफर, या नया कोई भी ऐसा ऑफर जो आप चाहते हो, ठीक है, वो ऑफर मुझे दिख रहा है। और वो ऑफर से आपकी ओवरऑल मुझे न्यू बिगनिंग होगी। अभी आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, है ना, वो सब बने हुए हो, बट इन सब चीजों पे भी आप विजय पाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि उस इंसान के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, या जिस चीज से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस चीज से आपका सब चीज सही हो जाएगी, नो। बट यहाँ पे मुझे आपके लिए कोई नया रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है, और ये बहुत जल्दी होगा। ये कितना जल्दी होगा आप चाहते हो, अगर जल्दी हो तो आप प्लीज अपने इमोशंस का कंट्रोल, कैसे बोलूं, इमोशंस को अलग राह दे दो, ठीक है। थोड़ा सा पैशन, थोड़ा सा फायर, थोड़ा सा खुशी, थोड़ा सा सेल्फ लव, कोई भी ऐसी चीज, और इवन एक छोटा सा संकल्प, छोटा सा इंटेंशन कि नहीं, मुझे अब अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। अब मुझे इस पुरानी चीजों जितना मुझे दुख मिला, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करनी है। जब आप ये इंटेंशन डालोगे ना, आपकी लाइफ की धीरे धीरे न्यू बिगनिंग होगी। और मुझे एक्चुअली में आपकी लाइफ में एक नया लव बोलूं, अगर आप सिंगल हो या मतलब आप रिलेशनशिप में जाते हो तो भी नया लव या नया ऑफर, अभी जॉब ऑफर भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो आप सर्च कर रहे थे, जो आप ढूंढना चाह रहे थे, वो मिलेगा। और उसके बाद आपकी जो न्यू बिगनिंग है ना, वो और जल्दी होगी। ओके गाइज, सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 3 वाटर पॉट वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।